नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन हमने प्राइमरली आर्किटेक्चर बेस्ड देख लिया था, केव आर्किटेक्चर बेस्ड था ना। अभी जो हमें एक आर्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, सिलेबस के हर एक की टर्म को डिकोड करते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं यूपीपीसीएस पूछ सकता है। लास्ट ईयर जैसे नागरा स्टाइल ऑफ आर्ट टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा, हरप्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज के बारे में पूछा, उसी प्रेमाइज पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आर्ट बेस्ड है, आर्टिस्टिक बेस्ड स्टाइल पे बेस्ड है एंड प्राइमरली गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपैरिजन बेस्ड। यूपीएससी में टाइम एंड अगेन इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीसीएस में भी मेंस पे प्रोबेबल है कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ना जो क्वेश्चन आपसे बोलता है कंपेयर द आर्टिस्टिक स्टाइल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द मथुरा एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पे दो फाउंडेशनल प्रेमाइस है, गंधारा एंड मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट। इनके बीच में आपको कंपैरिजन करना है किस पर्सपेक्टिव से, आर्टिस्टिक स्टाइल और कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है इन दोनों का, इस पर्सपेक्टिव से आपको जो है इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अराउंड 125 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। 8 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपको हैंडल करना है। कंपैरिजन भी इस क्वेश्चन है, प्रीवियस भी हमने कंपैरिजन ही किया था, उसमें एक सीधा सा पॉइंट रखा था कि हमारे पास वर्ड लिमिट होती तो एक चैलेंज होता है कि इसको इस कंटेंट को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहला जो है या तो पॉइंट फॉर्मेट में उस आंसर के बॉडी को जो रिफ्लेक्ट करे, या फिर टेबुलर फॉर्म में हम कंपैरिजन के प्रमाइस पर रख लें। दोनों ही वेल एंड गुड है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से आप किस फॉर्मेट में अपने कंटेंट को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी एग्जामिनर के लिए बढ़ा सकते हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोनों ही मेथोडोलॉजी अपने सेंस में बेटर है, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर द टाइम बिंग क्वेश्चन में फोकस करते हैं। हिंदी में एक क्वेश्चन बोलता है मथुरा और गांधार कला विद्यालयों की कलात्मक शैलियों और सांस्कृतिक प्रभावों की तुलना करें। तो मथुरा और गांधार कला के बारे में डिस्कशन यहाँ चल रहा है, उनकी कलात्मक शैलियों और सांस्कृतिक प्रभावों की तुलना हमें जो है अपने इस क्वेश्चन में करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटेक्स्ट हमने समझ लिया है कि गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में कंपैरिजन करना है, उसके आर्टिस्टिक स्टाइल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में, आर्ट वर्ड पे रिप्रेजेंटेशन करना है। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने देख लिया, अब हम जो है इंट्रोडक्शन में आएंगे, राइट। हमें जो है इस क्वेश्चन का जो है इंट्रोडक्शन लिखना है। 125 वर्ड्स हैं, तो अराउंड 20 to 30 वर्ड का हमें डिस्क्रिप्शन है इस क्वेश्चन के आंसर का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, राइट। तो कैसा हम जो है आंसर लिखें कि एक विजिबिलिटी, एक डिफरेंस क्रिएट हो और हमारी जो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी रिफ्लेक्ट हो, एंड फॉर द बॉडी ऑफ द आंसर में हमारा जो कोर कंटेंट है उसकी एक ब्रीफ सी रिफ्लेक्शन हमारे इंट्रोडक्शन में मिल सके। तो यहाँ पे गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बोल रहा है, तो वी कैन राइट मथुरा एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट premised on similar religious philosophy that is Buddhism, displays remarkable differences in geographical locations, and artistic display राइट। तो हमने अराउंड 20 to 30 वर्ड्स में अपने इंट्रोडक्शन को दे दिया कि मथुरा और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है। पहले हमने एक कॉमनैलिटी दे दी कि सिमिलर रिलीजियस बिलीफ के फिलॉसफी पे ये प्रेमाइस है, और रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म, राइट। और फर्दर ये अपने अंदर जो है कुछ सिमिलैरिटी के बिसाइड्स कुछ डिफरेंसेस भी कैरी करते हैं। डिफरेंसेस किस पर्सपेक्टिव में, ज्योग्राफिकल लोकेशंस में
और आर्टिस्टिक डिस्प्लेस में इनका जो आर्टिस्टिक जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं डिफर करता है, राइट। एक दूसरे से आर्टिस्टिक वे में डिफर करते हैं और अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में भी ये इनका जो है आर्टिस्टिक डिस्प्ले होता है, राइट। तो 20 से 30 वर्ड में आई बिलीव कि हमने अपने इंट्रोडक्शन को प्रेमाइज कर लिया है। एग्जामिनर को एक हिंट दे दिया है कि रिलीजन के प्रेमाइज पे इस आर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, राइट। तो उसको एक एसेंस हमने दे दिया। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में ये दे दिया कि ये दोनों स्कूल ऑफ आर्ट ब्रॉडली जो है बुद्धिज्म के रिलीजन के थीम पे प्रेमाइज हैं और अलग जोग्राफिकल रीजन और आर्टिस्टिक डिस्प्ले इनके अलग अलग दिखते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन में ही हमने हाईलाइट दे दिया कि कोर कंटेंट में हमें ये एक ब्रीफ सा आइडिया है कि रिलीजन के बिहाफ पे प्रेमाइज है और अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में है, राइट। और कुछ इनके बीच में डिफरेंसेस हैं जो कि हमारे इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट हो गए। और ये एंड का जो पार्ट है, एंड डिफरेंसेस इन जोग्राफिकल एंड आर्टिस्टिक डिस्प्ले, ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट भी बन रहा है हमारे बॉडी और जो है कंटेंट की जो बॉडी मेन आंसर जो हम रिफ्लेक्ट करने वाले उसको ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देते हैं, कनेक्टिंग स्टेटमेंट बन जाता है ताकि गैप ना दिखे, इंट्रोडक्शन और बॉडी ऑफ द आंसर में ज्यादा गैप ना दिखे, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इस प्रेमाइज पे हम अपने जो है इंट्रोडक्शन को रख सकते हैं और भी कई सारी अप्रोचेस हम रख सकते हैं, राइट। पैटर्न्स की बात दे सकते हैं, राइट। जोग्राफिकल लोकेशन की हम सीधा सीधा आइडिया देख सकते हैं कि वाइल मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड प्रोमिनेंटली इन मथुरा रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज मॉडर्न डे इंडिया, मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के रीजन में जो है आपका जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है डेवलप हुआ। तो इस प्रेमाइज पे भी हम दे सकते हैं कि जोग्राफिकल डिफरेंसेस क्या हैं, राइट। तो ये प्रेमाइज भी डाल सकते हैं। या फिर रॉयल पैटर्नेज की अगर बात करें तो रॉयल पैटर्नेज भी हम बता सकते हैं कि मथुरा या इनका जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का दोनों का रॉयल पैटर्नेज जो है कुशाना टाइम पीरियड से बिगिन होता है, राइट। लेकिन दे डिफर इन देयर नेचर ऑफ नेटिविटी के प्रेमाइज पे ये दोनों डिफर करते हैं। जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को जो इंडिजिनस बोला जाता है, ये लोकल हमारा बोला जाता है, जो लोकल एलिमेंट है उनका रिफ्लेक्शन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में है। और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो रिफ्लेक्शन है वो हेलेनिस्टिक आर्ट का है, ग्रीक का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, इंडो ग्रीक का रिफ्लेक्शन जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में दिखेगा। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है कंपैरिजन के प्रेमाइज पे आपसे डिमांड कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन भी अगर हमने कंपैरिजन के ही प्रेमाइज पे दे दिया है तो हमारी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वेल रिफ्लेक्टेड होती है एग्जामिनर को कि हमने इस क्वेश्चन को वेल अंडरस्टूड किया है और ब्रॉडर इसी थीम पे हम इस आंसर को डिकोड करने वाले हैं, राइट। तो 2-3 स्टाइल में हम अपने इस आंसर को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ जो बॉडी ऑफ द आंसर होगा, बॉडी ऑफ द आंसर जो हम रिफ्लेक्ट करेंगे वो हमें डिस्क्रिप्शन है अराउंड, यहाँ पे हमने 20 से 30 वर्ड लिखे तो 80 to 90 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन हमारे पास हमारे बॉडी ऑफ द आंसर में रिफ्लेक्ट होता है। बॉडी ऑफ द आंसर में अराउंड 90 वर्ड्स का हमें डिफरेंस क्रिएट होता है और उसमें हमें 2 सेगमेंट को हैंडल करना है। एक है आर्टिस्टिक स्टाइल और दूसरा उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस पे हमें प्रेमाइज करना है। तो या तो हम जो है इसको पॉइंट फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट कर दें कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या आर्टिस्टिक फीचर्स थे और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या आर्टिस्टिक फीचर्स थे, एंड देन उनके जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में हम बता दें। या फिर आर्टिस्टिक स्टाइल और कल्चरल इन्फ्लुएंस इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड देन गांधारा, ऐसे हेडिंग तोड़ सकते हैं, राइट। या फिर कंपैरिजन रखा हुआ तो ब्रॉडली इनको जो है हम टैबुलर फॉर्म में, जो हमने डिस्कशन किया कि टैबुलर फॉर्म में दोनों पिलर्स को हम एक साथ दोनों का जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऐसे लो कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है इसको भी कुशाना जो रूलर्स थे उन्होंने पैटर्नाइज किया था। ये हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी में, मॉडर्न डे यूपी में जो है मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे प्रोमिनेंटली ये आर्ट डेवलप हुआ था और ये इंडिजिनस इन नेचर है, यानी कि जो इन पे आर्टिस्टिक डिस्प्ले है वो इंडिजिनस कैरेक्टर जो हमारे सराउंडिंग के हैं उनका रिफ्लेक्शन बेसिकली जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में दिखता है। तो जो प्रोमिनेंट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में कोर प्रेमाइज जो है बुद्धिज्म पे रखा गया, तो जो गौतम बुद्ध की जो इमेजेस हैं उस पे स्पिरिचुअल एसेंस पे फोकस रखा गया, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस किया रखा गया। उनकी आईज देख लें, राइट, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख लें तो जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में है स्पिरिचुअल एसेंस पे फोकस रखा गया रेदर देन बॉडीली फीचर्स। वहीं जब हम गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट पे देखेंगे तो ये जो मॉडर्न डे आपका अफगानिस्तान का रीजन है, वहाँ पे जो कंधार का रीजन है वहाँ पे ये आर्ट फ्लरिश हुआ था और उसका कोर प्रेमाइज ये कि यहाँ पे जो है ग्रीक का इन्फ्लुएंस जो 20वां शतरप था, राइट, ग्रीक रूलर्स का, वो
ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया उनके एम्बिट में आ गया था, और उन ग्रीक्स रूलर के आने की वजह से जो उनकी डोमिनेशन थी, उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस भी उस जोग्राफिकल रीजन में जो है डिस्प्ले होने लग गया था, राइट। और कल्चरल इन्फ्लुएंस जब डिस्प्ले हो रहा है तो जो भी आर्ट का डेवलपमेंट होगा उनके एलिमेंट्स भी उन पर डिस्प्ले होंगे। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो डिस्प्लेइंग है, जो आर्टिस्टिक एलिमेंट का डिस्प्ले है, वो मोर हेलेनिस्टिक इन नेचर है, यानी कि इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस है रेदर देन इंडिजिनस। वो आपकी जो है इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस है, राइट, हेलेनिस्टिक आर्ट के प्रेमाइस पे। और वहां पे बुद्धा, गौतम बुद्ध का जो ह्यूमनिस्टिक फीचर को सिग्निफाई किया गया है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या है, स्पिरिचुअलिटी एसेंस पे रखा गया फोकस, राइट। और आपकी जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है ह्यूमनिस्टिक फीचर्स पे रखा गया, उनकी बॉडीली फीचर्स पे ध्यान रखा गया है। आप जब देखेंगे जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो गौतम बुद्ध की इमेज बनाएगी, वो ड्रेपरी, ऐसा जो शॉल उन्होंने जो एक कपड़ा पहना हुआ, और उसकी हर एक जो लिहाफ होती है ना, उसे बहुत ही बारीकी से फोकस रखा गया, यानी कि हर एक फाइनर एलिमेंट पे उनके ड्रेपरी पे एम्फेसिस रखा गया है, यानी कि उसकी ह्यूमनिस्टिक फीचर्स अलोंग विद बॉडीली फीचर्स और जो भी एक हर एक फाइनर डिटेल पे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में फोकस रखा गया है। यानी कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में स्पिरिचुअल एसेंस है और यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट पे फोकस रखा गया। जो ग्रीक इन्फ्लुएंस की वजह से जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो गौतम बुद्ध की जो हेयर स्टाइल है वो करली है, राइट। कहीं ना कहीं इनको जो ह्यूमनाइज दिया गया, गौतम बुद्ध को इंसान के रूप में कंपेयर किया गया है, तो उनको ग्रीक इंडिविजुअल्स के ही बिहाफ पे कंपेयर किया गया, तो वो उनकी आर्टिस्टिक डिजाइन में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये बहुत सारे ब्रॉडर पैरामीटर, जो आर्टिस्टिक स्टाइल, जोग्राफिकल डिफरेंस हमने बताया कि इंडिजिनस है, वो आप नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में, मथुरा रीजन में, तो ये पॉइंट जो है आप अपने कंटेंट ऑफ द आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। और भी कुछ डिफरेंसेस जो वन बाय वन हम देखते हैं कि इनके बॉडी ऑफ द आंसर में हम क्या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखें तो कुछ और इंट्रोडक्शन जो प्रेमाइस है, इन मथुरा एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट are two significant traditions of ancient Indian art emerging during the Kushana period in different regions. Both contributed to Buddhist art, but their stylistic feature and cultural context offer an insignificant comparison, insightful comparison, right? तो जैसे हमने बोला कि आप पैटर्नेज के बारे में बता दो, अगर इंट्रोडक्शन बिगिन कर रहे हो कि दोनों को जो है कुशाना पीरियड में के टाइम पे पैटर्नाइज किया गया था, राइट। और उनकी सिमिलरिटी ये है कि बुद्धिज्म के बिहाफ पे ये इनका आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कुछ इनके बीच में जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। व्हाट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस क्या है, स्टाइलिक फीचर या कल्चरल कंटेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में। तो इंट्रोडक्शन आपने 20-30 वर्ड में दे दिया। अब ऐसे पॉइंट फॉर्मेट अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, तो आप जो है आर्टिस्टिक फीचर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ऐसे हेडिंग दे के इसको आप आउटलाइन कर लें, एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। फिर आर्टिस्टिक स्टाइल क्या है, इट ओरिजिनेटेड इन मथुरा रीजन, जोग्राफिकल प्रेमाइस पर डिफरेंस बता दिया। यहाँ पे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये एक डिफरेंस आपने बता दिया। और फर्दर जो आपने यहाँ हाईलाइट किया कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो नेचुरलिस्टिक है, बहुत ही प्राकृतिक वे में जो है वो आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था, और बहुत ही डायनेमिक स्टाइल्स है, राइट। जो भी फिगर रिप्रेजेंट किए गए बहुत ही वाइब्रेंट है। जो स्टैच्यूज बनाए गए उन पे मस्कुलैरिटी पे जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में फोकस रखा गया। तो मस्कुलर फॉर्म, फ्लूइड पोज, एक्सप्रेसिव फेसेस, राइट। इन की टर्म्स का आपको यूज करना है, और जब मेक श्योर कि आप जो की टर्म्स यूज करें तो इनको अंडरलाइन कर लें, राइट, ताकि एग्जामिनर को रिफ्लेक्ट हो कि आपने क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट किया, अगर इनको पॉइंट फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इंडिजिनस, जैसे मैंने डिस्कस किया कि आपको जो है इंडिजिनस अप्रोच पे प्रमाइस था, लोकल एलिमेंट्स का इन्फ्यूजन इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में है। स्पिरिचुअल सिंबॉलिज्म है, ज़्यादा बॉडीली फीचर्स पे फोकस न रख के स्पिरिचुअल एसेंस पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है फोकस रखा गया है। और इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस, इन्फ्लुएंस ये है कि इंडियन ट्रेडिशन में ये रूटेड है, क्योंकि इंडिजिनस आर्ट है, तो जो भी इंडिया इनका कल्चर है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो इंडिजिनस इन नेचर है, और उस पर जो रॉयल पैटर्नेज है, मौर्य और पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में जो रूलर्स आए उनका इन्फ्लुएंस इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है आपको देखने को मिलता है। सिंबल्स बनाए गए, रिलीजियस एक्सप्रेशंस अलॉन्ग विद द लोकल बिलीफ सिस्टम भी यहाँ पे देखा गया है। जैसे आप व्हील्स देख लें, व्हील जो है, या लोटस देख लें, ये क्या इंडियन कल्चरल एलिमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ऐसे आप व्हील्स को देखेंगे, राइट, लोटस को देखेंगे, जो भी स्टैचूज बनाए गए उनके एसोसिएटेड टर्म्स का जो है इन्फ्यूजन इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखा गया है। तो इस बिहार पे अपनी इंडिजिनेसी को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं अगर हम गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में देखें तो ये जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के जोग्राफिकल रीजन में पाए गए हैं। यहाँ पे जो रॉयल इन्फ्लुएंस है वो ग्रीक्स जो रूलर है, और रोमन इन्फ्लुएंस इस रीजन पे पाए गए हैं, राइट।
और यहाँ पे अर्लियर हमने देखा था कि स्पिरिचुअल एसेंस है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक और आर्टिस्टिक डिटेल पे बहुत स्पेशल फोकस रखा गया है। तो ये जो आर्टिस्टिक जो रियलिस्टिक ड्रैपरी है, जो मैंने अभी बताया कि ऐसा शॉल स्टैचूज पे डालेगा, तो जो ड्रेपरी है उसको बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चराइज किया गया है इस गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। नेचुरलिस्टिक एक्सप्रेशन है, ग्रीक स्टाइल हेयर के कर्ल्स हैं जो कि डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, जो एनाटॉमिकल डिटेल है, जो बॉडी की एनाटॉमी है जो स्टैचूज गौतम बुद्ध की, उसे बहुत ही फाइनर फोकस इस गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है देखा गया। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है ग्रीक टेक्निक्स और कल्चर का देखा गया है। कल्चरल इंपॉर्टेंस में आप डाल सकते हो कि यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे जो है इंडियन ट्रेडिशन के साथ साथ जो है ग्रीक इन्फ्लुएंस का भी जो है फ्यूजन देखने को मिलता है, राइट। इनका फ्यूजन देखने को मिलता है जिसको बेसिकली हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं, राइट। और इम्पॉर्टेंट कल्चरल इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस आर्ट ने गौतम बुद्ध को ह्यूमनाइज किया था। पहले हम स्पिरिचुअलिटी पे फोकस था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, लेकिन यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक फॉर्म ऑफ गौतम बुद्ध पे जो है फोकस इस जो है आपकी गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखा गया है, राइट। तो ये कुछ जो की पॉइंट्स आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं, तभी आपका जो आंसर है 125 वर्ड में वेल रिफ्लेक्टेड हो सकता है। कुछ बेसिक सा कंपैरिजन है, या फिर जो आपका एंड में जो कंक्लूजन है वो आप अगर 20 to 30 वर्ड में लिखना चाहें तो दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कंपैरिजन को प्रेमाइज करके अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे बोथ गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एनरिच बुद्धिस्ट आर्ट विथ मथुरा रूटेड इन इंडिजिनस ट्रेडिशन and Gandhara blending Greek realism with Indian themes shaping ग्लोबल बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, यानी कि बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी का एनरिचमेंट इस गांधारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ है। और हर एक एलिमेंट, हर एक आर्ट का अपना कुछ इंडिविजुअल फीचर, जैसे मथुरा स्कूल जो है इंडिजिनस ट्रेडिशन में रूटेड है, और हमने फर्दर बता दिया कि गांधारा स्कूल में जो है ब्लेंडिंग ग्रीक रियलिज्म की हुई है, रियलिस्टिक ह्यूमनिज्म पे फोकस है, ह्यूमन की एनाटॉमी में फोकस है, गौतम बुद्ध को ऐसा ह्यूमनाइज किया गया है, राइट। उनके हर एक डिटेलिंग पे फोकस रखा था। ये की टर्म्स का यूज करके हमने अपने आंसर में थोड़े ही शब्दों में बहुत सारी बातें कहने का अपना जो है पर्पस अचीव किया है, राइट। तो ये 125 वर्ड्स में अगर आपको कंपैरिजन करना हो पॉइंट फॉर्मेट पे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कंपैरिजन है तो सिमिलर सी चीज जो हमने बताई थी कि टैबुलर फॉर्म में रख दो। आपके पास अगर वर्ड्स अवेलेबल है, राइट, तो ऐसे कंपैरिजन फॉर्म में रख दो, राइट, और एग्जामिनर के लिए आसानी से होगा, उसको ईजियर वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे कि किस पर आर्टिस्टिक स्टाइल में कैसे मथुरा और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो डिफर करता है, हमने डिस्कशन कर लिया इन की पैरामीटर्स का। नेचुरलिस्टिक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, डायनेमिक है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, फ्लूइड पोज, वाइब्रेंट एंड एक्सप्रेसिव पे है, फेशियल फीचर्स पे फोकस रखा गया। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है ग्रीक का इन्फ्लुएंस है, जो ड्रेपरी है वो रियलिस्टिक है, हेयर्स जो है वो ग्रीक स्टाइल कर्ल्स है, राइट। ह्यूमन एनाटॉमी पे फोकस है, ये तो आर्टिस्टिक स्टाइल में डिफरेंस हो गया। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात जो हमने की थी पॉइंट फॉर्मेट को इंडियन ट्रेडिशन में है, रॉयल पैटर्नेज दिखा दिया। यहाँ पे हेलेनिस्टिक आर्ट है एंड सब्सिक्वेंट ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में दिखा है, राइट। एंड सब्सिक्वेंट और भी जो पॉइंट्स है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि दोनों में कैसे क्या क्या डिफरेंसेस जो है क्रिएट हुए हैं। तो ये जो हमने पॉइंट फॉर्मेट में रखा था उसी का ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों ही मेथोडोलॉजी आप जो है यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप कंपैरिजन भी दिखा सकते हैं टैबुलर फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन अच्छा की पॉइंट आपने डाल दिए। तो अगर आपने 5-6 पॉइंट्स डाल दिए तो ईजियर वे में आपको 8 मार्क्स में 4 to 5 मार्क्स ईजियर वे में, अगर हर एक डायमेंशन को इंट्रोडक्शन, कोर कंटेंट, कंक्लूजन को दिया है तो अराउंड 4 to 5 मार्क्स एग्जामिनर आपको फॉर श्योर जो है रिवॉर्ड करेगा। कोई स्ट्रॉन्ग सब्सटैंशिएटिंग पॉइंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रॉयल पैटर्नेज, आर्टिस्टिक डिफरेंस, टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें हमने अपने कंटेंट ऑफ द आंसर में प्रोवाइड कर दी हैं। तो ये कुछ जो बेसिक कंपैरिजन है इस गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का जो आर्टिस्टिक स्टाइल है अलॉन्ग विद द कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो हमने पूरी कोशिश की है कि इसको वर्ड लिमिट में रख के, एग्जैक्ट 125 वर्ड में रख के आपको जो है एक प्रॉपर मॉडल आंसर रिप्रेजेंट करें और किन किन डायमेंशंस पे फोकस करना, फैक्ट्स, एग्जाम्पल, एनालिसिस, वो सारा इस आंसर में एज यू हैव सीन कि इम्प्लिसिट है, राइट। तो वी होप कि ये अमॉन्ग द बेस्ट आंसर्स में कंपेयर किया जाएगा, राइट। तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर इमेजेस बना के कुछ अगर आप दे दें, आप फेशियल एक्सप्रेशन के डिफरेंसेस में दोनों में डाल दें, तो यहाँ पे यू कैन साइड में आप जो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, ताकि इसकी जो आंसर की जो मोनोटोनी है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए। तो दिस इज ऑल फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन।
जो कि प्राइमरली आर्ट पे प्रेमाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अलग अलग सेगमेंट्स में आर्किटेक्चर और लिटरेचर पे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड उनको जो है कैसे हम जो है स्ट्रक्चर करेंगे फॉर द 200 वर्ड्स के दायरे में, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील इज रिलेटेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर। एक हमने अभी केव आर्किटेक्चर के बारे में देख लिया है, एक आर्ट का क्वेश्चन देख लिया है। नाउ फिर से हम जो है केव आर्किटेक्चर के बाद जो है टेम्पल आर्किटेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट। प्रीवियसली ऑलरेडी यूपीपीसीएस ने जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के प्रेमाइज पे नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था। यू कैन सी इन दिस कि आपकी जो है इसी लास्ट ईयर 2023 में जो है डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ द नागरा स्टाइल, राइट। एक 12 मार्क का क्वेश्चन था 2023 में, ये नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा था। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ नागरा स्टाइल, राइट। अब सेकंड प्रोबेबल क्वेश्चन सेम अगर टेम्पल डिजाइन में पूछा जाए तो फिर से रिपीट कर सकता है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द्राविडियन स्टाइल, राइट। टेम्पल आर्किटेक्चर में दूसरा जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको द्रविडियन शैली पे ही बनाया गया है। या फिर तीसरा क्वेश्चन आप पे जो उस पर बना सकता है कि डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ वेसरा स्टाइल्स, द्रविडियन, नागरा एंड वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो फैक्चुअली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहे